आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में द्वितीय तिमोथी 3:16, दूसरा तिमोथी 3:16। পড়ো। সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর দিয়েছেন এবং মনোযোগ সংশোধন ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের জন্য প্রতিটি বাক্য সঠিক নির্দেশ দিতে পারে। হিন্দিতে उनमें पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। হে প্রভু, আমরা শিখতে চাই আপনার বাক্যকে। পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয় খুলে দাও যেন সেটা জানতে পারি আর তার অনুসারে চলতে পারি, যেন যা আশীর্বাদ আমার জন্য আপনি রেখেছেন সেটা আমরা প্রাপ্ত করি। हे पवित्र आत्मा, आपके वचन को सुनने समझने की शक्ति दे ताकि हम उसके अनुसार चले और जो कुछ आशीष है आपने अपने वचन में मेरे लिए रखा है वो मैं ले लेने पाऊं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु के लोग कहें आमीन। हालेलुया। আজকে আমি প্রভুর বাক্য থেকে জানাতে চাইছি कि बाइबल की करे ईश्वरेर वाक्य আছে। बाइबल कैसे परमेश्वर का वचन। बाइबल को एक्चुअली बोलेंगे एक किताब है, बिब्लॉस से निकला है बाइबल। इसका अर्थ होता है किताब, बोई। ये किताब और किताब से अलग है। এই বইটা আরো অন্য বই থেকে আলাদা আছে। मैगजीन या कोई किताब, कोई बुकलेट के जैसा ये किताब नहीं। এই বাক্যটা, এই বইটা কি করে ঈশ্বরের বই আছে এটা আজকে আমি বাক্য থেকে শেখাবো। कैसे बाइबल परमेश्वर का वचन है। लोग जिनको आप बताएंगे वो कैसे मानेगा कि ये परमेश्वर का वचन है। এর মধ্যে ভালো, এর মধ্যে লেখা আছে মিথ্যা কথা বলো না, ওদের শাস্ত্র মধ্যেও লেখা আছে। ठीक है, तो आप कैसे किसी को बताओगे? নোট ডাউন करना, सीखने की कोशिश करना, শিখতে চেষ্টা করবেন, কারণ অন্য লোক আছে যারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। আর অন্য লোক আছে যারা জানে না कि बाइबल एकमात्र ईश्वर है। सिर्फ हो सकता है कि धर्मशास्त्र के रूप में थोड़ा आदर करते हैं लोग, है ना, लेकिन परमेश्वर को सिर्फ ऐसे करना नहीं है, इस पर चलना है नहीं, क्योंकि आशीष आज्ञा मानने से। हालेलुया। तो इसीलिए आज हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं। यद्यपि हम लोग पूरा परमेश्वर का वचन कभी मानने नहीं पाएंगे। মনে থাকবে এটা, আমরা কোনোদিন বাইবেলের পুরো বাক্যটা মানতে পারবো না, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक भी यदि आज्ञा आप चूक जाते हो, একটা आज्ञा यदि তুমি মানো না, পুরো আজ্ঞাটা कैंसिल हो गया। आज्ञा पालन कर रहे हो, एक वचन आप नहीं मानोगे तो पूरे आज्ञा का आप उल्लंघन कर दिए। तो हम लोग परमेश्वर के वचनों को मानने पर हम लोग मेहनत करेंगे, लेकिन परफेक्शन हमारा तभी होगा जब हम यीशु के आमने सामने जाएंगे। आमीन। हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है, वचन पर चलने से नहीं, बल्कि हमें वचन पर हम चल ही नहीं पाते हैं। ये सब लोग, অনেক লোক আমরা আছি যারা বাক্য অনুসারে চলতে পারি না, फिर भी आज हम परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। यीशु के अनुग्रह के कारण, यीशु के लहू के कारण। आमीन। तो आज थोड़ा सा हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे। पहला बात, बाइबल को और किस किस नाम से पुकारा जाता है लिख सकते हैं। बाइबल के आर की नाम दिए डाका हुआ है ना। 21 नेम्स आर देयर, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबसे पहला नाम है पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र, ঠিক আছে। আমরা যা দ্বিতীয় তিমোথী 3:16 পড়লাম, পবিত্র শাস্ত্র, है ना। এর মানে এই বইটা পবিত্র আছে, এর মধ্যে যা লেখা আছে, जो लिखा हुआ है वो पवित्र है। नंबर 2, प्रतिज्ञा की पुस्तक, প্রতিজ্ঞার বই, है ना। এই বইয়ের মধ্যে
কিছু প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, कुछ वायदे किए गए हैं और परमेश्वर अपने सारे वायदों को हाँ और आमीन है यीशु में पूरा करेगा। हालेलुया। और मैं घोषणा भी करता हूं कि यीशु के नाम से आपके लाइफ में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो। आमीन। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल को ऑरेकल्स बोला गया, मतलब परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आवाज है ना। ऑरेकल्स होता है जो एक बड़ा व्यक्ति, एक बहुत ऊंचे पद वाला व्यक्ति कुछ बोलता है। हम भी बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे। যখন মমতা ব্যানার্জি কিছু বলেন লোকরা শোনে, ভাই, কারণ ওনারা একটা মুখ্য পদে আছে। অরেকলস মানে হয় একটা উচ্চ ব্যক্তি কিছু বলছে, परमेश्वर की आवाज है। आमीन। आप सुनना चाहते हैं? अपने कान को तैयार करो यीशु के नाम में। आमीन। नेक्स्ट है लॉ भी बोला जाता है, बाइबल को बुक ऑफ लॉ, नियम की किताब। नेक्स्ट है भविष्यद्वक्ताओं की किताब, भाववादी निर्भय। उसके बाद भी है इसको भजन का किताब भी बोला जाता है ना। हमरा गीत संगीता बोली, भजन संहिता बोलते हैं, भजन की किताब भी इसमें है। इसके अलावा बाइबल को प्रभु का किताब, प्रभुर बोई बोला जाता है ना। सब रेफरेंस है, आइजाया 34:16 है ना, यशाया 34:16 में लिखा है, यशाया में। नेक्स्ट है इसे परमेश्वर का वचन भी नाम से बोला जाता है, ईश्वरेर वाक्य, रोमियो 10:17 है ना। जो परमेश्वर की वचन सुनता है वो विश्वास उसके पास आता है, विश्वास ईश्वर वाक्य को श्रवण हो गया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में आत्मा खड़गो बोला जाएगा है ना, पवित्र आत्मा, आत्मा के तलवार है ना। याद है कोई वचन ये कहां पर है? इफिसियों में 6:17 में आत्मा का तलवार, बहुत सारा शस्त्र के साथ साथ एक और बात शस्त्र है, वो है आत्मा का तलवार और आध्यात्मिक खड़ो, सेटा होच्छे बाइबल। ओके। इसके अलावा बाइबल को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, पुरातन और नतुन बाचा है ना। दूसरा कुरिन्थियों 3:6-15 में लिखा है पुरातन और नतुन बाचा। बाइबल को पुराना और नया बाचा के से भी बुलाया जाता है, प्रथम और द्वितीय बाचाओ बोला जाए। पुरातन और नतुन बाचा, प्रथम और द्वितीय बाचा, इब्रानियों 8:7 में लिखा है। इसके अलावा बाइबल को जीवन का वचन भी बोला जाता है। हालेलुया। जीवनेर वाक्य बोला जाए, फिलिपियों 2:16 में लिखा है। उसके बाद मसीह का वचन भी कुलिसियों 3:16 में लिखा है, मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, है ना। ईश्वर ख्रिस्टेर वाक्य के তোমার হৃদয়ে খুব জোর করে বসতে দাও। आमीन। हालेलुया। इसके बाद दूसरा तीमुथियुस 2:15 में लिखा है सत्य का वचन, सत्य वाक्य। आमीन। ये वचन में सच्चाई है ना। इसके अलावा बाइबल को मसीह का सुसमाचार भी बोला जाता है, ख्रिस्टेर सुसमाचार। रोमियो 1:16 में यदि मैं मसीह का समाचार को प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। पढ़े ये वाला वचन है ना, ख्रिस्टेर सुसमाचार के यदि हमें प्रचार करी ना ताले हमारे ऊपर हाय। इसके अलावा रोमियो 10:8 में लिखा है विश्वास का वचन, ये बाइबल के विश्वासेर वाक्य बोला है। उसके अलावा दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 में लिखा है प्रभु का वचन। इब्रानियों 5:13 में धार्मिकता का वचन, धार्मिकता वाक्य। ऐसे बहुत नाम बाइबल को बताया गया। बाइबल के नाम जो है उसके काम से है, इसलिए उसके वचनों को आप याद रखें। परमेश्वर आप अपने वचनों को, आप कहेंगे परमेश्वर आप अपने धार्मिकता के वचनों को, ईश्वर शुद्ध वाक्य ना, ईश्वर अपना धार्मिकतार वाक्य अनुसारे তাহলে আপনি যা যা নাম যা বাইবেলের সম্পর্কে শুনলেন এটা আপনি প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরকে বলতে পারেন। आमीन। थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कुछ दिनों में आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है।
कुछ कुल 20 और 21 वचन। নাও এখন আমি শেখাবো কি বাক্য की नामগুলো শিখিয়ে দিয়েছি, बाइबल के क्या क्या नाम है। अब सिखाऊंगा बाइबल को कैसे प्रेरणा का किताब बोला जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र ईश्वरेर प्रेरणा द्वारा लेखा, परमेश्वर की प्रेरणा, इंग्लिश में उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। गॉड ब्रेथ मीन्स प्रभु ने सांस दिया, जैसे आदम को सांस दिया, प्रभु ने सांस दिया। तो ये कैसे परमेश्वर की प्रेरणा है, ये कैसे परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है ना। आपको ये स्टोरी पता है, पुरातन दिने जब टेलीग्राम लिखा हो, टेलीग्राम होने আছে, टेलीग्राम कितने लोग जानते हैं। टेलीग्राम एक ऐसा चिट्ठी होता है, बहुत शॉर्टकट में लिखा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल हाउस, फायर, है ना, ऐसे जस्ट इंडिकेटेड वर्ड रहता है, बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। ये आप नहीं लिखोगे, पोस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति होता है आपको लिखने, आप नहीं टेलीग्राम लिख सकते, टेलीग्राम में लिखने वाला एक व्यक्ति होता है। बा मोने आछे पुरातन दिने, पुराने दिनों में कुछ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो बोलते थे मेरा थोड़ा चिट्ठी लिख दीजिए, हमारा चिट्ठी लिखे दाओ, ग्रामे पाठाबो, हमारे घरे पाठाबो। ऐसा हुआ है कभी पुराने समय? मैंने बहुत लोगों का चिट्ठी लिखा है ना, इवन पोस्ट ऑफिस के सामने लिख रहा हूं, है ना, वो व्यक्ति बता रहा है ना। किंतु जे लिखे छे तार चिट्ठी ना, जो लिखा है वो उसका चिट्ठी नहीं है, किसका है? जे बोले जे लिख, जिसने लिखवाया, जे बोले छे। इसलिए बाइबल को 40 लोगों ने लिखा, लेकिन ये उनकी किताब नहीं। আমরা বলি তিমোথীর বই, এটা বলি যেন আপনি খুঁজতে পারেন, কিন্তু এটা তো ঈশ্বরের বই, হ্যাঁ কি না। আদি পুস্তকটাও ওনার আছে, প্রকাশিত বাক্যটাও ওনার আছে। आमीन। तो कैसे ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए, अभी ध्यान से आप सुने। सबसे बात है कि परमेश्वर ने पवित्र लोगों को चुना। किसको चुना? पवित्र लोगों के। और माने नहीं कि पवित्र माने और कोनो दिन भूल पाप करे थे, है ना। बाइबल में एक लड़का था जिसका नाम था मार्क लिखे तो सुसमाचार जे लिखे थे, वो मिनिस्ट्री के पालिए गए थे। पवित्र लोग थे, लेकिन उनमें भी कमजोरियां थी, लेकिन प्रभु में भूख प्यास था। एमन लोग के ईश्वर बाँचले 40 लोग, एक जगह बेनीपुर, एक जगह त्रिवेणी वाले लोग नहीं थे। कोई बैरकपुर से था, कोई यूपी से था, कोई बिहार से था, कोई बंगाल से था, कोई, है ना, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे वैसे ही परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को चुना, अलग अलग जगह से चुना। 1600 से लेकर के 1800 वर्ष लगे लिखने में, है ना। तो ये बाइबल जो है, इस कैसे लिखा गया? पवित्र आत्मा ने जिसको लिखवाया उसको इन्फ्लुएंस, बोले इन्फ्लुएंस माने क्या होता है? प्रभाव मतलब क्या होता है कि আপনি কোনোদিন দেখেছেন কোনো ব্যক্তি যখন বলে, এমন কথা বলে कि আপনার ध्यानটাকে আকর্ষিত করে দেয়। कुछ लोग जब बातें करते हैं तो आपके ध्यान को आकर्षित कर लेते हैं। आप कहीं और देख रहे थे, अचानक से आपका ध्यान आ गया, है ना। आपको थोड़ा सा नींद आ रहा था, लेकिन उस समय नींद उड़ गया, क्योंकि उसका बाद में प्रभाव है। आमीन। बाइबल में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, किंतु बांग्ला बाइबल लिखा है धार्मिकদের प्रार्थनाর প্রভাবে অনেক কিছু হতে পারে। आमीन। तो बाइबल को जिन लोगों ने लिखा, पवित्र आत्मा ने उनको प्रभावित मतलब क्या हुआ? उनको उत्साह दिया, उनको इन्फ्लुएंस किया। मतलब उन्हें प्रभावित का मतलब होता है कि उनके ना आकर्षण को अपनी ओर खींचा। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि बाइबल पढ़ लिए हैं, फिर और पढ़ने का मन करता है वही वचन? एमन होय छे? कभी ऐसा हुआ है कि আপনি কোনো ব্যক্তির মাঝে গেলেন, হঠাৎ ভাবে একটা বাক্য আসলো, है ना। এমন হয়েছে? ये
ये सब होली स्पिरिट का इंस्पिरेशन प्रभाव। এই জন্য আমি বলি अपने बैंक में जमा करो, है ना, क्योंकि यहां से यहां पर आ जाए। যারা বেশি বাক্য পড়ে তারাই বেশি তিলকিতে পারে প্রভু। আমেন। এই জন্য যারা পড়াশোনা করে না, প্লিজ सुनून पढ़ून, पवित्र आत्मा उसमें से एक वचन आपको याद करवाए। अचानक से আপনি কোনো জায়গাতে যাচ্ছিলেন, वहां बहुत अंधकार है, ওখানে অনেক তন্ত্র মন্ত্র হয়, बहुत सारे वहां पर चोरी चमारी माने डाकू लोग हैं, वहां पर आपको खतरा है। अचानक से একটা বাক্য মনে আসলো, मत डर मैं तेरे साथ, ভয় করো না আমি তোমার সঙ্গে আছি। ওই সময়টা যা আসলো না, ওটা কি নিয়ে আসলো? পবিত্র। আমেন। এইভাবে ঈশ্বর নিজের দাস মাধ্যমে দেখিয়েছেন। আমেন। সো দ্য ইন্সপিরেশন, প্রেরণা মাধ্যমে এই লোকদেরকে পবিত্র আত্মা তৈরি করে যেন ওরা এমন বাক্য লিখে যার মধ্যে কোনো ভুল হয় না। আমেন। আমি একটা লাইভ স্টোরি জানি। একটা স্বামী ছিল যা যিশুকে বিশ্বাস করতো, কিন্তু স্ত্রীটা বিশ্বাস করতো না। पति विश्वास करता था, पत्नी विश्वास नहीं करता था। और उस पत्नी को एक यहां पर ना चमड़े का रोग था गले में। वो किसी भी तरह से यीशु को मानती नहीं थी। स्वामी चर्चे जे तो किंतु वो जावे ना। तो उसके पति को एक वचन पास्टर जी ने सिखाया कि जो कोई वचन सुनता है विश्वास आता है, विश्वास आसे ও কি করলো, একটা টেপ কিনে নিয়ে আসলো, বাইবেলের ক্যাসেট লাগালো, আর স্ত্রীকে বললো কিছু করতে হবে না, শুধু শোনো। 2 साल के बाद वो औरत ने यीशु को ग्रहण कर लिया। 2 বছর পরে वो স্ত্রীটা यीशु को ग्रहण করলো, এই রোগটা সুস্থ হয়ে গেল। आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। এই যিশুকে কেন আমার ছেলে যিশুতে আসছে না, আরে আমার পরিবার লোকরা, আমিও চাই कि ওরাও प्रार्थनाते আসে, প্রভুর বাক্য বলতে চলে। आप अपने घर में एक टेप खरीद लो, बॉक्स खरीद लो, और घर में ना वचन बजने दो। अभी बहुत इजी है, अभी जानते हैं फोन में भी प्रभु का वचन है। ये सुन लो, आप प्रभु का वचन बता दो। यदि आपके पास फोन में नहीं है, किसी पेन ड्राइव में ले लो और अपने घर में बजाते रहो, सबसे फायदा होने का। सिर्फ घर में नहीं होगा, घर में तो इन्वायरमेंट चेंज हो ही जाएगा। आपका प्रतिवासी लोग भी क्यों হাঁটতে 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 যাচ্ছিল, বাক্য শুনলো, ওই বাক্যটাই যিশু তো ওকে হিট করলো। আমি একটু আসতে পারবো, চার্চে আসতে পারবো। हालेलुया। ऐसे काम होता है। बहुत सारा प्रभु का दास लोग था, আমি কিছু কিছু প্রভুর দাসই জানি। ও লোক কি করতে थे, ওরা গাড়ি চালাতো, সাইকেল চালাতো, সাইকেল মধ্যে গাড়ির মধ্যে প্রভুর বাক্য, টি শার্ট পরতো, टी शर्ट মধ্যে প্রভুর বাক্য, कोई तो पढ़ेगा। हालेलुया। ये सोच करके वो लोग कुछ भी वो बॉक्स में लिख करके, हमको बहुत अच्छा लगा कि जब हम लोग पंजाब जा रहे थे तो सुमन के बैग में जो सूटकेस था उस पर प्रभु का वचन लिखा था, যেখানে তুমি যাবে আমি তোমার সঙ্গে আছি। हो सकता है कोई व्यक्ति रास्ता में उसको पढ़ ले। आमीन। आप ये जानिए, मैं किसको सिखा रहा था, शायद कल सुमन को बोल रहा था, পুরাতন দিনে চার্চ হিস্ট্রির মধ্যেও লেখা আছে কিছু লোক নিজেকে দাস মতন বিক্রি করে দিল যেন ওই দেশে যেতে পারে। মনে আছে ওই গল্প, যা নামান কাছে একটা চাকর গিয়েছিল, आगे नहीं, उसने ना एलिशा का बात नहीं माना, लेकिन उस नौकर की बात सुनकर के जाके डूबने लगा। ऐसा ही बाइबल में लिखा है ना। कुछ लोग अपने आप को दास की तरफ बिक्री कर दिए कि उस देश में जाकर के प्रभु का वचन दे, क्योंकि वहां पर परमिशन नहीं है जाने का, लेकिन किसी माध्यम से वो जाकर के वहां प्रभु का वचन सुना। आमीन। आज तो ईश्वर का धन्यवाद कि आज बाइबल हम लोग हाथ में पकड़ के लिए जा सकते हैं, है ना। আমরা যখন আমি যখন যিশুতে এসেছিলাম না, তাহলে আমি বাইবেলটা কোনোদিন এর মধ্যে রাখতাম না, কারণ আমার দাদা বলেছিল কি তুমি ব্যাগে রাখলে কেউ দেখবে না, হাতে রাখো, কেউ তো দেখবে, আর যদি কেউ জিজ্ঞেস করবে এটা কি, ওকে যিশু সম্পর্কে বলে দাও। আমার দাদা একটা পাস্টার আছেন আসানসোলে, ওদের কোনোদিন বাইবেলটা না बैगे रखो ना, हाथे रखो और जाओ। मैं बेंगलोर गया था, संडे के दिन आएगा ना तो लगेगा कि बस में
মহিলারা যারা পড়াশোনা জানেও না ওরাও হাতে বাইবেল, আমেন। सादा कपड़ परे आते बाइबल, क्योंकि याद रखिएगा परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है और बहुत लोगों तक अभी भी पहुंचाना बाकी है, आमेन। तो ये है प्रेरणा। क्या उद्देश्य है এই প্রেরণা কেন দেওয়া হয়েছিল এই 40 জনকে যেন ওরা বাইবেল লেখে? টু সিকিউর দ্য ট্রুথ, বাইবেলের এই সত্যকে বাঁচানো। और बाइबल में एक यूनिटी, आप जानते हैं मूसा ने आदि पुस्तक लिखा ना, उत्पत्ति, यात्रा पुस्तक, ये 5टा बही। उस पुस्तक में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया और कैसे अपने लोगों को बचाया, আর কি কি নিয়ম দিলেন। শর্টকাটে আমি বলছি, এই 5টা বইয়ের মধ্যে ঈশ্বর কি করে সৃষ্টি করলেন, কি করে নিজের সৃষ্টিকে বাঁচালেন, আর কি नियमগুলো में। लेकिन अब देखो ना, आप आ जाओ और भी बाइबल की कुछ किताबों में परमेश्वर क्या बचाता है, ऐसा लिखा है और भी किताबों में, आया नहीं। बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है एस्तेर, बोलिए जोर से। वहां पर एक बार भी गॉड शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, ईश्वर बोले एक बारो लेखा नहीं, শুধু বাইবেলে একটাই বই আছে एस्तेर, যার মধ্যে ঈশ্বর বলে কোনো শব্দ লেখা নেই, गॉड नहीं लिखा है, परमेश्वर बोलकर के कोई शब्द नहीं लिखा है उस किताब में। लेकिन क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां बचाया है? यस और नो? पूरे बाइबल में ये छुटकारे की कहानी। अब आते हैं नए नियम में, क्या वहां भी छुटकारे की कहानी लिखा है? ईश्वर बाचान मानुष के डर की लेखा আছে, पूरे बाइबल डिफरेंट लोगों ने लिखा, लेकिन थीम एक ही था। पूरे बाइबल में एक ही स्टोरी है, ईश्वर मानुष के बचाते चाह, आमेन। 66 बुक्स एक ही चीजों में, एक ही माला की तरह है, हालेलुया। आज हम लोग को भी वैसा ही होना चाहिए, आमेन। চার্চে যদি 2 লোক বাইরে প্রচার করতে যায়, একটা উত্তর আর একটা দক্ষিণ দিকে প্রচার করে না, যিশু এটা বলেন, এই বলছে না না যিশু এটা বলেন। আমাদের মধ্যে একতা থাকা উচিত, হ্যাঁ কি না? जो विश्वास ये त्रिवेणी मंडली जो करता है, ये जो है विश्वास जो है, आप जाएंगे दक्षिण भारत में, वहां के लोग भी वही कर रहे हैं, आमेन। क्यों? इसलिए ताकि बाइबल को पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया कि यूनिटी और ट्रूथ सिक्योर। कितने लोगों को पता है कि बाइबल को जलाया भी गया है? आपने जाना बाइबल के पुरानो हुए चिलो नीरो राजा, उसने क्या किया, गुस्सा में आकर के मसीहियों को सताने के लिए ख्रिस्ट लोग के जातना देवार जन्ने की को पूरा आगुन লাগিয়ে दिया। बाइबल को बहुत सारे राजा लोगों ने इसको नष्ट करने के लिए कोशिश की, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद फिर भी बच गया, आमीन। आकाश और पृथ्वी सरे जावे किंतु हमारे बाप को कोनोदिन सरे जाए, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, परमेश्वर ने हमेशा इसको बचा करके रखा। चलिए आज मैं बताऊंगा टू व्हाट डिग्री द राइटर्स वर इंस्पायर्ड, কত পর্যন্ত পবিত্র আত্মা লেখকদের, ওই 40 লেখকদের প্রেরিত ও কাম किसने लिखा है? প্রেরিত বই কে লিখেছে? কে বললো? লুক, वेरी करेक्ट। প্রেরিত বই কে লিখেছে? ডক্টর লুক, है ना? কি করে পবিত্র আত্মা কত দূর পর্যন্ত ওকে প্রভাবিত করেছে লিখেছে। বাইবেল কি ডিকটেশন হয়েছিল? পবিত্র আত্মা বললো দেখো আম, লিখলো আম, এইভাবে হয়েছিল। কিভাবে হয়েছিল? নাম্বার 1, বাইবেলে কিছু পাঠ আছে যেখানে ঈশ্বর যা বলেছেন তাই ওরা লিখেছে, ডিকটেশন के जैसा, ঈশ্বর যা বললেন তাই লিখলো। फॉर एग्जाम्पल 10টা आज्ञा, 10 आज्ञा क्या था? প্যারাফ্রেজ था, মানে ঈশ্বর বললেন নিজে ভাবে বুঝে লিখলো কি যা বললো তাই লেখা। অ্যাকচুয়ালি বাইবেলে লেখা রয়েছে ফায়ার, দ্য ফিঙ্গার অফ দ্য লর্ড, ঈশ্বরের আঙ্গুল দিয়ে লিখো, আগুন, আগুন দ্বারা, আগ जो था वही।
डिट्टो যা ওয়ার্ড ছিল তাই লেখা হয়েছে। नंबर 1, इस तरह से पवित्र आत्मा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। यात्रा पुस्तक 32 अध्याय 16 पद, मोथी 5 अध्याय 17 पद, और ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है। टाइम के कारण से मैं सब नहीं बता रहा। नंबर 2, पवित्र आत्मा ने लेखक लोगों को उभारा, है ना? ऐसे बोलेंगे उभारा, उभारा माने হচ্ছে ভিতরে না কিছু কিছু পবিত্র আত্মা ওদেরকে দিল, আর ওরা নিজেকে রাখতে পারছে না। মানে जैसे বমি होता है तो বমি যখন আসে আমরা থামাতে পারি না, है ना? पवित्र आत्मा ने कुछ उन लोगों को दिया जो उन लोगों ने क्या किया, बोल। लिखते समय में ऐसा हुआ था। इसके भी रेफरेंस है। यात्रा पुस्तक 4 अध्याय 12 पद, गणना पुस्तक 23 अध्याय 5 पद, यहेजकेल 2 के 7 में ऐसा लिखा है। पढ़े आप, यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा था वचन को खा लो, बाकों के खे ना, है ना? नंबर 3, दूसरा पत्रस 1 का 21 में लिखा है, पवित्र आत्मा ने ये दूसरे वाले पॉइंट की तरह ही है। যিশুকে যেইভাবে পবিত্র আত্মা প্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিল উপবাস করার জন্য, মনে আছে? यीशु मसीह को कौन ले गया था फास्टिंग करवाने, उपवास करने के लिए? पवित्र आत्मा। वैसे ही पवित्र आत्मा कभी कभी लोगों को मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह। यहेजकेल তুমি কি দেখছো? শুকনো হাড় দেখছো। एक्चुअली ये रियल में नहीं था, ये विजन था, एक तरह स्पिरिचुअल रेल्म में था। কি দেখছো? হাড় দেখছো। এটা কি জীবিত হতে পারবে? বলছে আমি জানি না, আপনি জানেন প্রভু। বলো, বললো আমেন। एक्चुअली बाइबल में लिखा नहीं कि की बोलो, बोलो, है ना? कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं। এলিয়কে ঈশ্বর বলেছিলেন না कि তুমি বলো বৃষ্টি বন্ধ हो, এটা বাইবেলে বলা হয়েছে। কিন্তু ईश्वर ने उसको मतलब মুভ किया। আর বললো আজকে দিকে যখন পর্যন্ত আমি বলবো না বৃষ্টি হবে না। 1 Kings 17:1, প্রথম রাজা 17:1। যখন পর্যন্ত ईश्वर না, আমি যখন পর্যন্ত বলবো না বৃষ্টি হবে না। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों को इतना अथॉरिटी देता है, এত অধিকার দিয়ে যায়, ওরা নিজের মতন হয়ে পড়ে। কিন্তু एक्चुअली ईश्वर বলেছে, आमेन। ये अधिकार और पावर उन लोगों को दिया। मैं चाहूंगा कि जो बाइबल में अथॉरिटी है, जो पावर है, उसको आप यूज करें। आमेन। आप प्रेयर नहीं, आपको प्रेयर में ज्यादा डिक्लेयर करना चाहिए। শুনুন, ধ্যান করে আপনার প্রেয়ার, আপনি যখন প্রার্থনা করতে বসবেন না, बाइबल को आप बोलिए, बाइबल को आप बोलिए। क्या करिए? क्योंकि आपका प्रार्थना हो सकता है कैंसिल हो। बाइबल का वर्ड कभी भी कैंसिल नहीं होगा। হে প্রভু, আপনি বলেছেন আপনার ক্ষত দ্বারা আমার রোগ সকল সুস্থ হয়ে গেছে, এখন সুস্থ করো। আমেন। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, আপনার ক্ষত দ্বারা আমার রোগ সুস্থ হয়ে গেছে। নাও গড, ঈশ্বর কোনোদিন নিজের বাক্য বিরুদ্ধে যাবেন না। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको जब भी प्रेयर करना चाहिए, बाइबल लेकर के प्रेयर, बाइबल खोलो और प्रेयर करना शुरू करो। आपको চোখ বন্ধ করে ভালো ভালো শব্দ হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এটা বলতে হবে। এটা কি হচ্ছে কি আপনাকে না জাস্ট ট্র্যাডিশনাল ভাবে শিখে গিয়েছেন। आप जानते हैं कुछ पास्टर लोग प्रेयर करते हैं, কিছু লোক প্রেয়ার করে একটা স্টাইল থাকে। দেখবেন কিছু লোক বলে হে পবিত্র ঈশ্বর, হে অনুগ্রহকারী ঈশ্বর, সবার একটা স্টাইল আছে। वेरी गुड। लेकिन याद रखिएगा, आपके बातों में दम आएगा जब आप बाइबल लेकर प्रेयर करोगे। आमेन। আপনার কথায় কাজ হবে, আপনার प्रार्थना सुना जाता। तो पवित्र आत्मा कभी कभी अपने लोगों को भर देता था वचन से, और वो लोग बोल देते। लास्ट, কখনো কখনো পবিত্র আত্মা আপনার দাসদেরকে যারা লিখেছে ওদেরকে কিছু বলতো, আর বলতো প্যারাফ্রেজ করে লিখো। মানে ওরা জিনিসকে যা বুঝেছে ওটা লিখেছে, ডাইরেক্টলি।
इसके रेफरेंस है डैनियल जो दर्शन देखा था 12 अध्याय 8 से 9। समझ में आ रहा है? वो पैराफ्रेज है। लू का 1 अध्याय 1 से 4 जो वो बात कर रहा है कि थियोफिलुस मैं लिख रहा हूं, वो क्या पवित्र आत्मा से लिख रहा है? नहीं, वो तो जब एक लेटर लिख रहा है तो उस व्यक्ति को एड्रेस कर रहा है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का दास लोग प्रत्येक पास्टर जब उन प्रचार करे प्रत्येक लाइन की वो सुनছে ওকে লাইন লাগিয়ে দিয়েছে এখান থেকে ওখানে শুনবে আর বলবে ऐसा होता है नहीं। ফর এক্সাম্পল আমি প্রার্থনাতে বসছি হঠাৎ ভাবে পবিত্র আত্মা বলছে তুমি আজকে আমার বাক্য বাইবেল একমাত্র বাক্য আছে ওটা নিয়ে বল। প্রভু আমাকে একটা লাইন দিলেন আর मैंने क्या किया उस पर एक समझ में आ रहा है? আমি কি করলাম বাইবেল থেকে খুঁজলাম কোথায় কোথায় এটা লেখা আছে, कुछ इलस्ट्रेशन लिया, उदाहरण নিয়েছি। এটা কি অপরাধ? না। तो परमेश्वर का वचन उस जगह पर बाइबल में जो लिखा है परमेश्वर के दासों ने उसको पैराफ्रेज करके लिखा, समझ करके अपनी भाषा में लिखा, जिसको ये भी अंडर इंस्पिरेशन में आता है। कई बार परमेश्वर आपको बताएगा, कभी भी आप सिर्फ यीशु के पास चंगाई के लिए छुटकारा के लिए तेल जल प्रार्थना করে দাও শুধু এর জন্য আসুন না, এটা শিখতে চেষ্টা করো। আগে না এটা শিখতে চেষ্টা করো। We have to become a good student of the Bible, बहुत अच्छा बाइबल का स्टूडेंट बनना। বাইবেলকে ভালোবাসো, যদি আপনি বাইবেলকে ভালোবাসবেন আমি দেখছি আপনার রোগ যাচ্ছে।